हेलो एवरीवन। 10 से 12 हर घर पाठशाला के इस संस्करण में सभी भूगोल के छात्रों का स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेश कुमार हिमालयन सरकाघाट से आप सभी के सामने चैप्टर नंबर 2 12th क्लास का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उस वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, और उसके साथ साथ जो है जनसंख्या परिवर्तन की स्थानिक प्रतिरूप और जनसंख्या परिवर्तन की दो गुना होने की जो अवधि है, उस अवधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, जनसंख्या वृद्धि के रुझान या ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है, आप लगभग जो है 600 करोड़ से अधिक आज जनसंख्या हो गई है। तो विश्व की इतनी जो जनसंख्या है, ये कुछ एक वर्षों का परिणाम नहीं है। ये जो जनसंख्या है, इसको शताब्दियाँ लग गई। ठीक है, ये जो जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम है, आज जो हम जितनी जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन जो हम देख रहे हैं, इसको शताब्दियाँ लगी हैं। ठीक है, कई हज़ारों वर्षों तक जो है ये जनसंख्या वृद्धि होती रही या स्थानांतरण जो है होता रहा, ये उसी का ही एक रिजल्ट है। हालांकि शुरू में जो जनसंख्या की गणना का जो कार्य है, वो कार्य जो है किसी विभाग के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा नहीं किया जाता था, तो सिर्फ इसके लिए अनुमान ही लगाए जाते थे। तो इन अनुमानों के अंतर्गत एक अनुमान है कि विश्व की जो जनसंख्या है, लगभग आज से 6000 वर्ष ईसा पूर्व जो है, लगभग विश्व की जनसंख्या है वो 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में थी। ठीक, यही जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को हम देखें कि कृषि का विकास हुआ। ठीक, इस डायग्राम के द्वारा जो हम इसको समझेंगे, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से जो है इस ट्रेंड को जो है हम समझेंगे। ठीक, हालांकि जनसंख्या वृद्धि जो हुई है, उस वृद्धि में बहुत ज़्यादा समय जो है वो लगा है। तो यूँ कहें कि कृषि का विकास हुआ। कृषि का जो विकास माना जाता है, लगभग ये एवोल्यूशन जो है 12,000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले जो है 12,000 वर्ष से लेकर के 8,000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का जो है एवोल्यूशन हुआ या कृषि करना जो है वो आरंभ हुआ। तो उस समय ये माना जाता है कि जो विश्व की उस समय जनसंख्या थी, लगभग 8 मिलियन के आसपास जो थी वो, यानी कि 8 करोड़ के आसपास जो है वो जनसंख्या लगभग मानी जाती है, अनुमानता है। ठीक है, सिर्फ अनुमान जो है उस समय लगाए जाते हैं। लेकिन इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे आगे, तो जब ईरा आया, जब ईसा का जन्म हुआ, तो उस समय विश्व की जो जनसंख्या है वो ऐसा माना जाता है, आप यहाँ डायग्राम में भी आप लोग देख रहे होंगे, देखिएगा इस जगह। ठीक है, तो विश्व की जो जनसंख्या ये मानी जाती है कि लगभग जो है 25 करोड़ के आसपास जो है वो जनसंख्या हो गई थी। ठीक है, इस स्थान के ऊपर फिर इसके पश्चात जो है धीरे धीरे जो है विज्ञान ने क्रांति की। ठीक है, विज्ञान के आविष्कार के कारण जो है क्या होता चला गया, धीरे धीरे जो है वो लोगों का जीवन जो है सुखमय होने लगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है कृषि के आविष्कार के कारण या कृषि की खोज के पश्चात जो है भोजन की आपूर्ति होने लगी। हालांकि इस समय जो है जो जन्म दर भी उच्च रहती थी और मृत्यु दर भी दोनों ही उच्च बनी रहती थी, उसके कारण जो है जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो पाई। तो उसके कारण फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है नदी घाटियों के आसपास जो है लोगों ने रहना शुरू किया। ठीक है, नदी घाटी के आसपास जब लोगों ने रहना शुरू किया और उस स्थान के ऊपर सुव्यवस्थित रूप से कृषि करने का कार्य जो है आरंभ किया, तो उस समय जो वृद्धि दर थी, जनसंख्या की वृद्धि दर जो उस समय मानी जाती है, लगभग 0.1% प्रति वर्ष जो है वो मानी जाती थी।
ठीक है। तो इसी समय लगभग ये माना जाता है कि 300 मिलियन के आसपास जो है वो पॉपुलेशन रही होगी। ठीक है। फिर इसके पश्चात जो है क्या हुआ, धीरे धीरे जो है नए नए जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, नए नए स्थानों की खोज हुई। इन खोजों के अंतर्गत जो है जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि जो है इनकी खोज हुई। उसके साथ साथ जैसे जल, थल, वायु परिवहन का भी विकास हुआ। तो इसके विकास के क्या कारण क्या हुआ कि जो प्रवास है उस प्रवास का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है, प्रवास जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर इसके पश्चात क्या हुआ कि जो लगभग आप ये मान करके चलिए कि इस समय आप ये मान करके चलिए कि 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय औद्योगिक जो क्रांति हुई, उस क्रांति के आसपास विश्व की जनसंख्या जो है वो 55 करोड़ के आसपास जो है वो मानी गई, और ग्रोथ रेट जो थी इस समय 0.3% के आसपास जो है वो हो गई। ठीक है। फिर इसके पश्चात ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, मशीनीकरण हुआ, नई नई प्रौद्योगिकी आई, और उसके कारण लोगों की जो खाद्य आपूर्ति थी या वस्तुओं की जो मांग थी या स्वास्थ्य सेवा इत्यादि थी, वो जो है वो उनको अच्छी उपलब्ध होने लगी। तो उसके कारण इस समय क्या हुआ कि जनसंख्या, मृत्यु दर तो ऊंची बनी रही, ठीक है, जन्म दर तो ऊंची बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में धीरे धीरे जो है वो कमी आने लगी। और इसी के साथ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड जो हो गया। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो जनसंख्या विस्फोट जो है वो हुआ। इस विस्फोट के पश्चात अब आप यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे जो है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो है होती चली गई। इन सुविधाओं के अंतर्गत आप लोग देखिएगा कि जो 1800 या 1700 के आसपास का समय है, इस समय में जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है, यहाँ से लेकर के, शुरू से लेकर के कम रफ्तार से जो है वृद्धि दर बढ़ी। लेकिन जैसे ही 1800 से 1900 का समय जो है बीच में आप लोग देख रहे हैं, ग्रोथ रेट जो है एकदम से ऊपर की तरफ जो है जाती चली गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है आगे की तरफ फिर जनसंख्या जो एकदम से रैपिडली जो है ऊपर की तरफ बड़ी तीव्र गति के साथ जो है जनसंख्या जो है ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। तो इसके कारण क्या है, आप यहाँ के देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यूरोप में क्या हुआ कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई। धीरे धीरे जो है औद्योगिक क्रांति आने के पश्चात जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि में जो है तीव्र विकास हुआ। विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तकनीक ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो उसके कारण लोगों की जो लाइफ लॉन्गेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ती चली गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो विकास हुआ। फिर ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो है वो आने जाने लगे, यानी कि प्रवास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो बहुत ज़्यादा विकास किया। फिर इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी है वो लोगों की बढ़ती चली गई। सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटी जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली गई। तो उसके कारण क्या होता चला गया, जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से ऊपर की तरफ जो है बढ़ता चला गया। और वर्तमान समय में आप लोग देखें तो 6 बिलियन से ऊपर जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो होती चली गई। तो धीरे धीरे जो है इस प्रकार से विकास जो है वो होता चला गया। ये जो ट्रेंड है, ये जनसंख्या वृद्धि का जो ट्रेंड है, ये आगे से आगे जो है इसी तरह से बढ़ता चला गया। और एक अनुमान है, एक अनुमान के अनुसार अगर कहा जाए, विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि दर है, हालांकि ये वृद्धि दर जो हुई वो 19वीं शताब्दी में जो ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे थे, 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 0.6% के आसपास थी। 20वीं शताब्दी यानी कि 1930 के आसपास जो है ये 1% तक हो गई। 1960 में यही ग्रोथ रेट जो है वो 2.1% के आसपास पहुंच गई। 1970 और 1980 के दशक में यही 2.2% के आसपास जो पर ईयर, ठीक है, वो जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली गई। तो पिछले कुछ दशकों में हालांकि ये ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई, लेकिन यही ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो मानी जा सकती है।
ठीक है, हम यूँ तो कहते हैं कि 1.3% या 4% जो है वो ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर आंकड़ों के ऊपर नज़र डाली जाए तो यही वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम वर्तमान समय में हम देखें कि विश्व की वर्तमान जो जनसंख्या है वो 6.17 अरब के आसपास है। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट जो है वर्तमान समय में जो विश्व की जो मध्यमान जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो है 1.4%। अगर यही 1.4%, हम तो बोलते हैं 1.4% जो है वो कोई परसेंटेज नहीं, छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन 6.17 अरब के ऊपर अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो एक वर्ष में विश्व की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, लगभग 8 करोड़ के आसपास जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि एक देश के बराबर जर्मनी देश है, जितनी टोटल पॉपुलेशन जर्मनी की है उतनी पॉपुलेशन जो है वो पूरे विश्व में बढ़ जाती है। तो इसके कारण ये ट्रेंड क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन वर्तमान समय में खुशी की बात ये है कि वर्तमान समय में विश्व की पिछले 4 दशकों की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी आई है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो कमी इसके अंतर्गत आई है, और ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ रेट जो है वो इसी प्रकार की बनी रहेगी या इससे कम होने की संभावना है। उसका कारण है कि लोग दिन प्रतिदिन जो है शिक्षित होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी जो है उनको आभास है कि जो संसाधनों के ऊपर डिपेंडेंसी है ज़्यादा पॉपुलेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा जो है होती जा रही है। तो इसके कारण, शिक्षा के कारण जो है ये ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही है। हालांकि अगर पूरे विश्व की हम बात करें, अगर विश्व को हम 2 भागों में अगर हम विभाजित करते हैं, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, विकसित राष्ट्र और विकासशील या अल्प विकसित देशों में, तो इन दोनों में ही जो ग्रोथ रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने में आता है। ठीक है, जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट का जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, ठीक है, जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में देखा जाए तो यहाँ पे है 0.1% सिर्फ। ठीक है, जो विकसित देश हैं। लेकिन जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, इन विकासशील और अल्प विकसित देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ की ग्रोथ रेट है 1.0 से भी अधिक है। ठीक है, तो इसी आधार पर अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो टेंडेंसी में या जो चेंज आएगा, तो ऐसा अनुमान है कि 2025 तक आने वाला जो समय है, विश्व की जनसंख्या हो जाएगी लगभग जो है 8 अरब के आसपास। ठीक है, और इसी तरह से अगर 2050 की बात करें तो लगभग जो है 10 अरब के आसपास जो है वो विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रोथ रेट जो है, और हमारे जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है और ऊपर की तरफ जो है इस तरह से बढ़ता चला जाएगा स्ट्रेट। हालांकि थोड़ी सी इसमें कमी जो है, थोड़ा सा फ्लैट जो है, इस तरह से फ्लैट जो है ये होगा। ठीक है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है उसी हिसाब से बनती चली जाएगी। फिर जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की 2 गुना होने का जो समय है। ठीक है, 2 गुना होने का समय क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने की ये एक नया मेथड है, एक और तरीका है। वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल भी जो है वो किया जाता है। तो वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर का मतलब है कि जनसंख्या की वृद्धि 2 गुना होने की अवधि। ठीक है, डबल होने की जो पीरियड है, उस पीरियड के आधार पर भी हम वार्षिक वृद्धि दर जो है हम मापते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर अधिक है, वहाँ जनसंख्या 2 गुनी बहुत जल्दी हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगी, और जहाँ पे वृद्धि दर कम है वहाँ पे जनसंख्या 2 गुनी देरी से होगी, मतलब धीरे धीरे जो है ये होती चली जाएगी। तो जो पॉपुलेशन के डबल होने की जो अवधि है, अलग अलग भागों में जो है अलग अलग उसमें हम इसको देखते हैं। इसको इस डायग्राम के द्वारा हम जो है वो देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या कब कब जो है वो डबल हुई, कितना समय जो है उसने लिया। आप इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं 10,000 BC पूर्व जो अनुमानित वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 5 बिलियन। ठीक है, फिर 1650 के AD के आसपास ये हो गई 500 मिलियन के आसपास। टाइम कितना लगा, इसके लिए टाइम लगा लगभग जो है 1500 वर्ष।
ठीक है। फिर आता है 1804 एडी के आसपास, तो पॉपुलेशन हो जाती है डबल हो जाती है, 1000 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन हो जाती है। समय कितना लग रहा है? 154 ईयर्स। फिर इसके पश्चात 1927 एडी की बात करें, देखिए अब पॉपुलेशन जो है कितनी होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाती है 2000 मिलियन के आसपास। ठीक है, समय कितना लग रहा है? 123 ईयर्स। ठीक है, 123 साल जो है इसके लिए लगते हैं। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं सन 1974 एडी की, पॉपुलेशन हो जाती है 4000 मिलियन। ठीक है, ईयर कितने लगते हैं? 47 ईयर में हो जाती है अब। ठीक है, जो अवधि है अब देखिए धीरे धीरे जो है वो समय कम हो रहा है, पॉपुलेशन जो है डबल से डबल होती जा रही है। और 2025 की अगर हम बात करें, इसमें आप लोग यहाँ देखिएगा सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 8 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो समय लग रहा है 51 ईयर्स का समय जो है इसके लिए लग रहा है पूरे इसके लिए। ठीक है, तो समय जो है डबल होने की जो अवधि है वो बढ़ती चली जा रही है, सॉरी कम होती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो डबल होती जा रही है। इसी को ही हम बात करते हैं कि आगे चल कर के जो ट्रेंड है, अगर थोड़े उसके ऊपर करें, इट टुक मोर देन मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन मार्क। ठीक है, बट इट टुक ओनली 12 ईयर फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। ठीक है, सिर्फ 12 सालों में ही जो है पॉपुलेशन लगभग जो है 1 बिलियन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो टेंडेंसी है ये अलग अलग देशों में जो है वो अलग अलग रूप में भी देखने में मिलती है। आप वर्ल्ड मैप में आप लोग देखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड मैप अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा है, डार्क ब्लैक है, लाइट ब्लैक कलर है, ठीक है, ग्रेइश कलर है, फिर बीच में शेड जो है अलग अलग प्रकार की शेड जो है वो भरी गई हैं। तो आप जूम करके भी इसको आप देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँगा कि जनसंख्या के 2 गुना होने का समय या वर्ष। ठीक है, जहाँ पे आप ब्लैक शेड आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल डार्क ब्लैक शेड आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो डबल हुई है लगभग 100 वर्षों से अधिक समय में जो है वो डबल हो गई। ठीक, इसके पश्चात है जो लाइट जो ब्लैक कलर है, यहाँ पे लग रहा है 41 ईयर्स टू 100 ईयर्स जो है वो लग रहे हैं। ग्रेइश कलर नीचे आता है, यहाँ पे टाइम लग रहा है 31 टू 40 ईयर्स। फिर इसके पश्चात जो है दूसरा कलर आता है, यहाँ पे 21 टू 30 ईयर्स का टाइम जो है वो लग रहा है। हल्की सी शेड या लाइनें इसमें आ रही हैं, जिन जिन भागों में आप लोग देख रहे हैं इसके लिए टाइम लग रहा है 21 ईयर्स। और कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे डॉटेड, आप यहाँ पे ये देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज़ के ये क्षेत्र, तो यहाँ पे जनसंख्या का जो है ह्रास होता है, यानी कि कमी होती जा रही है इन भागों में। तो वर्ल्ड मैप के ऊपर भी आप पॉपुलेशन के डबल होने की जो टेंडेंसी है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देशों में यही टेंडेंसी जो है वो अलग अलग जो है वो पाई जाती है। तो विश्व के कुछ एक देश ऐसे हैं जहां वृद्धि दर जो है, जो विश्व की जो मध्यमान वृद्धि दर है 1.4%, उससे कम भी है। ठीक है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां पे 1.4 से अधिक पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो भी कुछ देशों में पाई जाती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि 1.4% से कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो देश हैं, जिनमें चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। ठीक है, आप मैप में भी दे सकते हैं, यहाँ पे चीन हो गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। ठीक है, यहाँ पे 1.4 से कम है। ठीक है, वृद्धि दर जो है यहाँ पे कम है। ठीक है, इसकी इसी तरह से कुछ एक देश ऐसे हैं जिनमें वृद्धि दर जो है वो बहुत कम है। जिन देशों में हम बात करें, यूके है, जापान है, फिनलैंड है। यहाँ पे जापान, यहाँ पे यूके, फिनलैंड इत्यादि ये जो देश हैं, यहाँ की जो वृद्धि दर है वो है 0.2% ओनली। ठीक है, छोटा सा आंकड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे जो वृद्धि दर है, यहाँ पे जो जनसंख्या 2 गुना होगी, इन देशों में लगभग जो है वो 300 वर्षों का समय जो है ये लेंगे। ठीक है, इन देशों में। लेकिन अब हम जो मध्यमान है 1.4 से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो देश हैं, उन देशों की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे भारत का ही एग्जांपल हम लें, तो भारत देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो है 1.4%।
ठीक है, इंडिया की कितनी है, 1.4% जो है वो वृद्धि दर है। तो हमारी जो जनसंख्या है लगभग जो है आप मान करके चलिए कि 1 अरब 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो ये जो है लगभग 36 वर्षों में 36 ईयर में जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों की जनसंख्या जो है वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिन देशों में जिन देशों की अगर बात की जाए तो इन देशों में बहुत सारे ऐसे 70 लगभग कुल मिलाकर के जो देश आते हैं, ये 14 देश हैं जिनमें जिनकी वृद्धि दर है 4.4%। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे 4.4% के आसपास जो है यहाँ की वृद्धि दर है। तो इनकी जो डबल होने की जो अवधि है वो और भी जल्दी जो है यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डबल होती चली जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या के परिवर्तन के स्थैनिक पैटर्न। ठीक है, या प्रतिरूप। स्थैनिक प्रतिरूप मतलब किसी स्थान के ऊपर जनसंख्या जो है ज़्यादा है या कॉन्टिनेंटल वाइज जो है इसकी हम स्टडी करेंगे, तो जो चेंज आता है उसमें जनसंख्या परिवर्तन के स्थैनिक जो प्रतिरूप हैं उनके बारे में। तो अगर विश्व की जो जनसंख्या है, जैसे हमने यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करी, विश्व की टोटल पॉपुलेशन है जो ग्रोथ रेट है वो है 1.4%। अफ्रीका की है सर्वाधिक 2.6%। ठीक है, अफ्रीका के भी देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ नाइजीरिया देश जो है वो सबसे ऊपर है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ की जो वृद्धि ग्रोथ रेट है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.6% अफ्रीका में। इसके पश्चात हम बात करें जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, चाहे नदर्न अमेरिकन है, सदर्न अमेरिका है, या फिर एशिया है या ओशनिया के जो देश हैं, इन देशों में 1 या 2 के आसपास जो है यहाँ की ग्रोथ रेट जो है वो पाई जाती है। ठीक है, 1 या 2 के आसपास ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ की देखने में मिलती है। तो यहाँ के अगर हम देखें तो इसके विपरीत यहाँ पे भी आप इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पे आप लोग देखिएगा, विश्व की है 1.4 के आसपास है, अफ्रीका की सर्वाधिक है, एशिया की 1 पॉइंट समथिंग है, उत्तर अमेरिका लैटिन अमेरिका की यहाँ और ओशनिया इत्यादि जो है वो 1+ ही है, 1 या 2 के आसपास जो है यहाँ की ग्रोथ रेट जो है वो पाई जाती है। तो ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है, यहाँ की है 0.2%। हालांकि यूरोप के ही कुछ एक देश ऐसे हैं जिन देशों की जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में भी चली गई है, जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है, जिनमें चाहे रूस है चाहे यूक्रेन है, -0.6% के आसपास जो है वो यहाँ की वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये नेगेटिव जो है वो होती जा रही है। तो इस तरह से जो यूरोप के देशों के अंतर्गत जनसंख्या का ये जो रुझान है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस स्थानिक रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के रूप में ये था हमारा जनसंख्या परिवर्तन का स्थैनिक परिवर्तन। अब लास्ट में हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या है। आप सभी लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव जो है वो क्या रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन है इसके अंतर्गत, जनसंख्या में परिवर्तन के अंतर्गत होता क्या है कि जो जनसंख्या है जब बढ़ती चली जाएगी किसी देश में या पूरे विश्व में, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों का ह्रास जो है होता चला जाता है। यानी कि जितने भी उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और यही एक बहुत बड़ा विषय होता जाता है। और इसी के अंतर्गत ह्रास के कारण क्या होता है कि संसाधन समाप्त होते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है और अन्य प्रकार की पर्यावरणीय संबंधी जो समस्याएं हैं, प्रदूषण इत्यादि जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो हैं वो विकसित होती चली जाती हैं। यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं, पहली स्लाइड में HIV एड्स
जो है आप लोग देख रहे हैं। एड्स या HIV मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इस प्रकार की घातक बीमारियां हैं कि पॉपुलेशन जो है जब इतनी बढ़ती चली गई, ठीक है, तो उसके कारण जो है ऐसी घातक महामारियां जो हैं वो फैलती हैं, जिसके कारण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यह महामारी जो है इसने बहुत सारी जनसंख्या को जो है वो प्रभावित किया, ठीक है। और बहुत सारी महामारियां, चाहे चेचक हो, मलेरिया हो या हैजा हो या दूसरी अन्य प्रकार की इन्फ्लुएंजा इत्यादि बीमारियां हो, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैली, जिसके कारण मृत्यु दर जो है वो उसने इन बीमारियों ने बढ़ा दिया। अब वर्तमान परिवेश की हम बात करें, आजकल की हम बात करें, तो आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, कोविड-19 आप भली भांति जानती हैं। दिन प्रतिदिन आप जो खबरों में आप सुनते हैं कि आए दिन जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो मरते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 बीमारी के कारण, ये भी एक ऐसा कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई और मनुष्य ने अप्राकृतिक रूप से या अपना भोजन जो है वो ग्रहण करना शुरू किया, या फिर जो पॉल्यूशन है उसके कारण इस तरह की बीमारियां जो हैं वो फैली। तो आने वाले समय में इस प्रकार की भयंकर बीमारियां जो हैं वो फैलती चली जाएंगी, जब तक ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। भगवान ऐसा ना करे, हम सब सुरक्षित रहें और इस तरह की बीमारियां जो हैं वो ना फैलें, और कोविड-19 जो बीमारी है, इस बीमारी से भी जल्दी निजात जो है हम पा लें, हम सब सुरक्षित रहें अपने स्थानों के ऊपर। इसी उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।